एक अपरिचय। गरीबी 21वीं सदी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास प्रयासों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है। दक्षिण एशिया और अफ्रीका दुनिया के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां गरीबी सबसे ज्यादा है। गरीबी उन्मूलन लगभग सभी तीसरी दुनिया की विकास नीतियों और रणनीतियों का प्राथमिक लक्ष्य है। 21वीं सदी का अधूरा काम है गरीबी का उन्मूलन। यूएनओ 1995 का अर्थ है कि गरीबी उन्मूलन 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण अधूरा काम है। राष्ट्रीय सामाजिक सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ के 61वें दौर के 61वें सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्तमान भारत जुलाई से जून 2004 से 2005 में 23.8% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोग ओडिशा में हैं। इसके बाद बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है। भारत में गरीबी न केवल आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, बल्कि इसका एक सामाजिक पहलू भी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में गरीबी का स्तर विशेष रूप से उच्च है। प्रत्येक मनुष्य की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं: भोजन की आवश्यकता, कपड़ों की आवश्यकता, आश्रय की आवश्यकता, शिक्षा की आवश्यकता और स्वास्थ्य की आवश्यकता। अब एक जनसंख्या जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती है, उन्हें गरीब कहा जाता है। यानी गरीबी एक ऐसी स्थिति है जो जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है और व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता के विकास में बाधा डालती है। समाजशास्त्रियों के अनुसार मानव निर्धनता और आय निर्धनता पर्यायवाची नहीं है। पहले के मामले में आय शर्तों में से एक है, लेकिन एकमात्र शर्त नहीं है। उनके अनुसार मानव गरीबी को न्यूनतम जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा के अवसरों की अपर्याप्तता और सूचना और संचार के अवसरों से वंचित करने की विशेषता है। 2 उद्देश्यों। भारत में बच्चों पर गरीबी के प्रभाव के बारे में प्रकाश डालना। यह समझना कि गरीबी से शिक्षा कैसे प्रभावित होती है। भारत में गरीबी के कुछ कारणों का पता लगाना। भारत की शिक्षा का निर्धारण गरीबी से प्रभावित होता है। शिक्षा को उजागर करना गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है। गरीबी के समाधान के लिए कुछ दृष्टिकोण सुझाना। शिक्षा और गरीबी के बारे में जानना। 3 भारत में गरीबी के कारण। 3.1 व्यक्ति की अक्षमता। विभिन्न मामलों को व्यक्ति की अक्षमता माना जाता है। ये कारक वंशानुगत कारणों, उदास मानसिकता, काम करने की अनिच्छा आदि के कारण कमजोर और बीमार शरीर हैं और जो अंधे, गूंगे, अपंग या दुर्घटना या बीमारी आदि से विकलांग हैं। 3.2 आर्थिक कारक। गरीबी के आर्थिक कारकों के रूप में संदर्भित कारक हैं: पूंजी की कमी, तकनीकी ज्ञान की कमी, व्यापार में मंदी, संसाधनों का असमान वितरण, तकनीकी परिवर्तन के कारण श्रमिकों की बेरोजगारी आदि। 3.3 सामाजिक संगठन की सीमाएं। बहुत तेजी से तकनीकी परिवर्तन के कारण सामाजिक संगठन में कुछ विचलन होते हैं। वे हैं: नए व्यवसाय जनित रोगों के मामले में स्वास्थ्य सेवाओं की सीमा, शिक्षा प्रणाली में सीमा, पति और पत्नी के उचित आवास और रोजगार में सीमा, अनुभव की कमी के कारण युवाओं की बेरोजगारी, बच्चों के समाजीकरण में सीमा आदि। 3.4 युद्ध। युद्ध समाज को कमजोर करता है क्योंकि युद्ध सबसे सक्षम और सक्रिय लोग मरते हैं। युद्ध के परिणामस्वरूप व्यक्तियों के मूल्य में असामान्य वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल कमी प्रतिक्रिया होती है। 3.5 बीमारी। अशिक्षा और गरीबी की तरह बीमारी और गरीबी के बीच एक पारस्परिक संबंध है। श्रमिकों का शारीरिक स्वास्थ्य उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। एक स्वस्थ कार्यकर्ता अच्छा काम करता है। एक नीच कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकता। मेहनतकश लोग पहले से ही गरीब हैं। जब रोजी रोटी कम हो जाती है तो उसकी गरीबी बढ़ जाती है। इस संदर्भ में
समाजशास्त्री आर हंटर ने अपनी गरीबी में टिप्पणी की, गरीबी और बीमारी एक शातिर साझेदारी बनाते हैं, प्रत्येक दूसरे को मैनकिंग के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दुखों को जोड़ने में मदद करता है। 3.6 निरक्षरता। सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार गरीबी और अशिक्षा साथ साथ चलती है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति की कमाई की शक्ति बहुत कम होती है। प्रोफेसर राम आहूजा, भारत में सामाजिक समस्याएं, ने लिखा। लोगों का शैक्षिक स्तर। 3.7 अपव्यय। फिजूल खर्ची गरीबी का एक प्रमुख कारण है। फिजूल खर्ची करने वाले लोग बहुत सारा पैसा बर्बाद कर सकते हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कुछ अनुष्ठान हैं जो अपव्यय का कारण बनते हैं, जैसे कि विभिन्न त्योहार, शादी, श्राद्ध आदि। तब वह शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य आवश्यक नागरिक सेवाओं पर पैसा खर्च नहीं कर सकता। 3.8 मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी भी गरीबी का एक कारण है। मानसिक रूप से बीमार लोग कार्य करने की अपनी सामान्य क्षमता खो देते हैं। इसके विपरीत गरीबी भी मानसिक बीमारी का कारण बन सकती है। घोर गरीबी लोगों के जीवन को दयनीय बनाती है। इस स्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना असंभव हो जाता है। समाजशास्त्री आर पशले कंगाली और गरीब कानून। अकेले गरीबी सीधे गरीबों के बीच गरीबी के मामलों की पूरी संख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैदा करती है। 3.9 आलस्य। आलस्य को गरीबी का कारण भी कहा जाता है। आलस्य को गरीबी और पिछड़ेपन के कारण के रूप में जोड़ दिया जाता है, खासकर भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में। आलसी व्यक्ति नौकरी करते हुए भी काम नहीं करता, लेकिन नौकरी नहीं पाना चाहता। ऐसे लोग परिवार पर बोझ बन जाते हैं और गरीबी के शिकार हो जाते हैं। 3.10 प्रतिकूल पर्यावरणीय वातावरण। प्राकृतिक संसाधनों की कमी का मुद्दा भी प्रतिकूल पर्यावरणीय वातावरण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जलवायु और मौसम की प्रतिकूलता, प्राकृतिक आपदाएं, कीट संक्रमण आदि भी इस कारक में शामिल हैं। 3.11 मनोबल गिराना। हतोत्साहित लोग अनैतिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। भ्रष्ट और अनैतिक आचरण लोगों के जीवन को असंगठित बनाते हैं। लोग शारीरिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से गरीब हैं। गरीबी का अभिशाप शराबियों और जुआरियों पर उतरता है। 3.12 दुर्घटनाएं। लोगों के जीवन में दुर्घटनाएं गरीबी का कारण बनती हैं। लोग दुर्घटनाओं में अपंग या विकलांग हो जाते हैं। यदि दुर्घटना का शिकार हो, परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य होने के कारण गरीबी का अभिशाप उस परिवार के भाग्य पर उतर आता है। 3.13 कम वित्तीय विकास दर। यदि आर्थिक विकास दर बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है, तो रोजगार उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है। यद्यपि योजना अवधि के दौरान कृषि और उद्योग में प्रगति हुई है, यह आवश्यकता की तुलना में पर्याप्त नहीं है। कम पूंजी निर्माण दर कृषि और उद्योग में विकास में बाधा रही है। यदि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है, तो रोजगार की जिम्मेदारी कृषि और सेवा क्षेत्रों पर आती है। दो क्षेत्रों में विफलताएं बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा रही हैं। 1990 के दशक में रोजगार वृद्धि 1% से कम थी। 3.14 दोषपूर्ण रोजगार योजना। 5वीं योजना तक योजनाकारों ने रोजगार की स्थिति को संबोधित किए बिना आर्थिक विकास को अधिक महत्व दिया, जहां आवश्यक जनशक्ति की गणना नहीं की जाती है। नतीजतन ज्यादातर मामलों में कर्मचारियों की संख्या या तो आवश्यकता से अधिक या कम होती है। 3.15 जनसंख्या विस्फोट। विशाल जनसंख्या वृद्धि ने रोजगार की स्थिति को जटिल बना दिया है। भर्ती उन्मुख योजना का अभाव और धीमी आर्थिक वृद्धि श्रम बाजार में बढ़ती आबादी को संलग्न करने में सक्षम नहीं है। देश के सीमित संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा बढ़ती आबादी द्वारा उपभोग किया जा रहा है। बचत और पूंजी निर्माण दर में गिरावट के कारण रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। 3.16 अनुचित तकनीक।
औद्योगिक पूंजीपति अतिरिक्त मुनाफे की तलाश में लगातार उद्योगों का पुनर्गठन कर रहे हैं और श्रमगहन उत्पादन तकनीकों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। नतीजतन बेरोजगारी की समस्या तेज होती जा रही है। व्यापार में मंदी, खराब शिक्षा, लघु उद्योगों की विफलता के कारण आज बहुत से लोग बेरोजगार हैं। 3.17 निर्वाह कृषि। भारत में कृषि अविकसित है। ग्रामीण क्षेत्रों में संबद्ध उद्योगों की कमी, कम भूमि उपलब्धता, भूमि का वितरण संतुलित नहीं है। भारत में ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं, इसलिए छिपे हुए बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष श्रमिक काम और आय की उम्मीद में शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं। नतीजतन शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। शिक्षा पर गरीबी का प्रभाव। गरीबी एक गहरा सामाजिक अभिशाप है। गरीबी शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित करती है। शिक्षा पर गरीबी के प्रभाव पर नीचे चर्चा की गई है। गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करते समय कई व्याख्याओं का उल्लेख करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, प्रोफेसर आहूजा ने अपनी पुस्तक भारत में सामाजिक समस्याएं में गरीबी की 3 परिप्रेक्ष्यों से चर्चा की है। जीवित रहने के लिए आवश्यक धन। जीवन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यक चीजें भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हैं। विशिष्ट समाजों के आधार पर जीवन स्तर और भेदभाव। लेकिन समाजशास्त्री गोडार्ड कहते हैं कि गरीबी क्या है। दैनिक न्यूनतम कैलोरी की कमी को भारत में गरीबी माना जाता है। ग्रामीण में 2400 बटा व्यक्ति बटा दिन और शहरी में 2100 बटा व्यक्ति बटा दिन। बागची और राय चौधरी, 1989। 4.1 गरीबी शिक्षा के प्रसार में बाधा डालती है। गरीबी शिक्षा के अवसरों की कमी की ओर ले जाती है। गरीब माता पिता अपने बच्चों के लिए शिक्षा पर पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं हैं। नतीजतन वे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने में विफल रहते हैं और कम वेतन पर कार्यरत होते हैं या उपयुक्त योग्यता की कमी के कारण बेरोजगार हो जाते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के विकास में बाधा डालता है। 4.2 गरीबी और बेरोजगारी का अटूट संबंध है। व्यावहारिक रूप से गरीबी और बेरोजगारी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शिक्षा गरीबी उन्मूलन के साधनों में से एक है। गरीबी से निरक्षरता, अशिक्षा और शिक्षा की कमी आती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए गरीबी एक प्रमुख बाधा है। नतीजतन उचित ज्ञान और कौशल की कमी के कारण गरीब परिवारों के छात्र वैश्वीकृत दुनिया की मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में उपयुक्त मानव संसाधन के रूप में खुद को विकसित करने में सक्षम नहीं है। नतीजतन उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। यह बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी अप्रत्यक्ष रूप से अगली पीढ़ी की शिक्षा के विकास में बाधा डालती है। 4.3 शिक्षा से आती है जागरूकता। गरीबी के कारण अज्ञानता या अशिक्षा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने में विफल रहती है। नतीजतन गरीबी से पीड़ित लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। चिकित्सा उपचार पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है। कम उम्र में उत्पादकता के नुकसान के कारण व्यक्ति उत्पादकता खो देते हैं और गरीबी और बेरोजगारी में फंस जाते हैं। 4.4 गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण अधिक जनसंख्या है। गरीबी, अशिक्षा, खराब शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि के बीच एक संबंध है। निरक्षरता तीसरी दुनिया के देशों भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जनसंख्या वृद्धि के कारणों में से एक है। यही है गरीबी, अशिक्षा, अधिक जनसंख्या और मुद्दों की प्रकृति शिक्षा के मात्रात्मक विस्तार और गुणात्मक सुधार को गहराई से प्रभावित करती है। इस मामले में जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी उन्मूलन के लिए रणनीतियों में से एक शिक्षा का विस्तार है। 4.5 गरीब लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। शिक्षा की कमी के कारण देश के नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो सकते हैं।
अशिक्षित नागरिक देश के किसी भी विकास कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं। वह देश का बोझ है। और 10 एक अशिक्षित नागरिक देश में गरीबी उन्मूलन में कोई भूमिका नहीं निभा सकता है। दूसरी ओर शिक्षित नागरिक देश में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने नुकसान को दूर करने का प्रयास करते हैं। 4.6 गरीबी शिक्षा में अवसर के सिद्धांत के व्यावहारिक अनुप्रयोग में बाधा डालती है। गरीब माता पिता अगली पीढ़ी को उचित शिक्षा में शिक्षित करेंगे। इस समस्या का समाधान। भारत में गरीबी कम करने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए वे नीचे दिए गए हैं। 5.1 अधिक रोजगार के अवसर। रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करके गरीबी को समाप्त किया जा सकता है ताकि लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकें। इस उद्देश्य के लिए पूंजी गहन तकनीकों के बजाय श्रम गहन तकनीक समस्या को काफी हद तक हल करने में मदद कर सकती है। 6ठी और 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी जैसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से कार्यक्रम आदि शुरू किए गए हैं। 5.2 शिक्षा का प्रसार। शिक्षा मानव शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ लाने में मदद करती है। इसलिए सभी को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना अत्यावश्यक है। गरीबों को वजीफा, मुफ्त किताबें और आकस्मिकता भत्ता आदि की विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। शिक्षा गरीबों में जागृति लाने और उनके मानसिक संकाय को बढ़ाने में मदद करेगी। 5.3 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे कामगार मुआवजा अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और ड्यूटी के दौरान मृत्यु, विकलांगता या बीमारी के मामले में अन्य लाभ गरीबी पर सीधा हमला कर सकते हैं। 5.4 लघु उद्योगों की स्थापना। कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा यह शहरीकरण की अधिक समस्या पैदा किए बिना अधिशेष क्षेत्रों से संसाधनों को घाटे में स्थानांतरित कर देगा। 5.5 भूमि सुधार। भूमि सुधारों का आदर्श वाक्य है, भूमि जोतने वाले की है। इस प्रकार जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए विधायिका के उपाय किए गए। बिचौलियों और जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इन भूमि सुधारों में उचित कार्यान्वयन का अभाव है। फिर भी यह आशा की जाती है कि यदि इन सुधारों को गंभीरता से लागू किया जाता है तो इससे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे जो संपन्न वर्ग की आय को कम करने में सहायक होंगे। 5.6 ग्रामीण जनता का उत्थान। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि भारत गांवों में बसता है, इसलिए ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब आमतौर पर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों, गांव के कारीगरों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों से संबंधित होते हैं। हालांकि यह याद रखना चाहिए कि भारत सरकार ने समय समय पर कई योजनाएं शुरू की हैं। 5.7 न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए। समाज के गरीब वर्गों को न्यूनतम जरूरतों की आपूर्ति सुनिश्चित करने से गरीबी की समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए सार्वजनिक उपार्जन और वितरण प्रणाली में सुधार और मजबूती की जाए। 5.8 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम जरूरतों का कार्यक्रम गरीबी को कम करने में मदद कर सकता है। इस तथ्य को 70 के दशक की शुरुआत में महसूस किया गया था क्योंकि विकास के लाभ गरीब लोगों तक नहीं पहुंचते हैं और कम विकसित देशों के पास समाज के निम्न तबके की बुनियादी जरूरतों पर सीधे ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। 5.9 सामाजिक और राजनीतिक माहौल। नागरिकों और राजनीतिक नेताओं के सक्रिय सहयोग के बिना भारत से गरीबी का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है।
गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए अनुकूल सामाजिक और राजनीतिक वातावरण एक आवश्यक शर्त है। गरीबी को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं। आम आदमी बीमा योजना AABY केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से शुरू की गई थी। देश के भूमिहीन किसान परिवारों को इस योजना के तहत लाया गया है। ऐसे ग्रामीण किसान परिवार के मुखिया की आकस्मिक कारणों से मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो आंशिक विकलांगता के मामले में 75,000 रुपये, आंशिक विकलांगता के मामले में 37,500 रुपये और परिवार के किसी अन्य सदस्य की असामयिक मृत्यु के मामले में 30,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित 1 अक्टूबर 2007 से शुरू हुई। गरीबी रेखा से नीचे असंगठित क्षेत्र में रहने वाले सभी श्रमिक और उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस योजना के तहत लाया गया है। चिकित्सा उपचार के लिए बीमित परिवार को 30,000 रुपये। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना NOAPS ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इस पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 200 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उज्ज्वला योजना यह योजना 4 दिसंबर 2007 से शुरू की गई थी। महिलाओं की तस्करी को समाप्त करना और तस्करी की गई महिलाओं को मुख्य धारा में लाना। यह सामाजिक परियोजना भारत में वापस लाने के लिए शुरू की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGS इस परियोजना के पहले चरण में देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों की पहचान करके काम शुरू किया गया है। अभी देश के 596 जिलों में चल रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक देश के 2.61 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसरों की जरूरत है। वर्ष 2007-08 में इस योजना के अंतर्गत 257 करोड़ परिवारों को रोजगार के अंतर्गत लाया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY यह योजना अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। यह योजना केंद्रीय सब्सिडी और बैंक ऋण के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के वित्तीय उत्थान के उद्देश्य से शुरू की गई थी। 2 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए पंचायत राज संस्थाएं PRIS वर्ष 2001 से इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। इंदिरा आवास योजना IAY देश में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD हुडको आवास संबंधी गतिविधियों, आवास और शहरी विकास निगम वित्तीय अनुदान की देखभाल के लिए जिम्मेदार संगठनों में से एक है। यह ग्रामीण गरीबी लोगों के लिए मुफ्त आवास के निर्माण के उद्देश्य से है। परियोजना 1999 से 2000 से शुरू की गई थी। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आय में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू की गई अन्य परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY यह योजना 200001 से शुरू की गई थी। उद्देश्य स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति और पोषण में सुधार करना। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP यह योजना 1995 से शुरू की गई है। उद्देश्य ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विकास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY यह योजना 1993 से चल रही है, जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY यह योजना दिसंबर 2000 से शुरू की गई है। उद्देश्य 10वीं योजना के दौरान 500 या अधिक लोगों वाले देश की सभी बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ना। अंत्योदय अन्न योजना AAY यह योजना दिसंबर 2000 से शुरू की गई है। उद्देश्य गांव में गरीब लोगों के लिए 2% प्रति किलोग्राम और 3% प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराना। चावल की आपूर्ति। समाप्ति। बच्चों के लिए गरीबी का शारीरिक विकास पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा
गरीब परिवारों के बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। नतीजतन उसका समग्र विकास धीरे धीरे बाधित होता है। बच्चे का सामाजिक, भावनात्मक विकास बाधित होता है। आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, न्यूरोमस्कुलर उपयोग, भाषा, भाषण, ध्यान, जिज्ञासा आदि सीमाएं पैदा करते हैं। नतीजतन बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूर्व तैयारी से वंचित हैं। विकासशील और गरीब देशों के आंकड़े बताते हैं कि गरीबी स्कूल की बर्बादी और अविकसितता का मुख्य कारण है। इन सभी मामलों में स्कूल बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि स्कूल के माध्यम से उसकी जरूरतों को पूरा किया जाता है तो बच्चे को विकास के लिए फिर से निर्देशित किया जा सकता है। तो डॉक्टर सेन ने कहा था, एक राष्ट्र बनाने के लिए, एक स्कूल का निर्माण करने के लिए